अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान साइंस अकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसका हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसका हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था और चैप्टर नंबर 2 के भी हमने बेसिक डेफिनेशंस के पहले 2 लेक्चर जो हैं वो हमने बेसिक डेफिनेशंस पे गुजारे हैं। तो अगर आपने उन डेफिनेशंस को गो थ्रू नहीं किया तो आपको आई बटन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो वाले 2 लेक्चर जो हैं वो अच्छी तरह समझें, देन जो है फिर हम नेक्स्ट मूव करें। बेटे आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखनी है कि मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और दूसरा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बेटे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पे वर्ड ही ग्राफ का है तो हम ग्राफ को ही सबसे पहले समझ लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास जो टाइम है 2 एक्सिस होती हैं। आपको पता है हमारे पास ये वाली एक्सिस जो है वो y एक्सिस है और ये वाली एक्सिस जो है वो हमारे पास x एक्सिस है। बेटे x एक्सिस पे जो है वो हम अपना टाइम लेंगे इन सेकंड्स में और y एक्सिस पे जो है वो हम डिस्टेंस लेंगे इन मीटर्स में। y एक्सिस पे हम अपना डिस्टेंस कंसीडर करेंगे किसमें, मीटर्स में। बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जाहिर करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे हमने देखा है डिस्टेंस और टाइम हमारे पास 2 एक्सिस पे मौजूद है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेटे 3 तरह के जो है ना वो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जाहिर करने के। उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट करते हैं और जाहिर करते हैं। बेटे सबसे पहला जो है ना हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो किस हालत में होगा, एट रेस्ट में होगा। बेटे रेस्ट का मतलब क्या है कि देयर इज नो मोशन। नो मोशन जो है वो किसको इंडिकेट करती है, रेस्ट को इंडिकेट करती है। इट मींस दैट कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। अगर आप इसकी कोई एग्जांपल लेना चाहें तो आप एक बुक को मेज के ऊपर रखते हैं और देन स्टिल उसे पड़ा रहने देते हैं, तो वो क्या है, एक रेस्ट की एग्जांपल है। तो एट रेस्ट का मतलब है देयर इज नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं हो रही। तो फिर उसके लिए ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास क्या होगा? बेटे फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, टाइम है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इन मीटर्स है। मैं फर्स्ट कर लेता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर या मीटर के फासले पर पड़ा हुआ है जमीन से। बेटे रेस्ट में है तो इस मींस दैट कि वो मूव ही नहीं कर रहा। तो मूव नहीं करेगा तो एक बिल्कुल पैरेलल लाइन होगी किसके, एक्स एक्सिस के, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट किस हालत में पड़ा हुआ है, रेस्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो है ना टाइम गुजरता जा रहा है बट ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा, जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ था उसी पोजीशन पे अभी स्टिल पड़ा हुआ है। तो फिर इस तरह ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल लाइन होगी किसके, टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन होगी। बट इधर हमारे पास दूसरी जो टाइप है या दूसरी कंडीशन जो है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट। बेटे कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वक्त के साथ साथ मूव कर रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस भी वक्त के लिहाज से कवर करता जा रहा है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं। बेटे इस सिनेरियो में जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल हम एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि किसको इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे देखें यहां पे जो है वो हमारे पास डिस्टेंस इतना था तो बॉडी ने टाइम भी इतना कवर हो गया। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस इतना बढ़ गया तो बॉडी ने टाइम भी इतना कवर कर लिया। यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया और ऑब्जेक्ट ने जो टाइम है वो भी इतना ज्यादा कवर कर लिया है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे टाइम डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से जो बॉडी की मोशन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट मोशन होती है। बेटे देन हमारे पास नेक्स्ट है जो लास्ट इसका केस है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, मूविंग विद
वेरिएबल स्पीड। बेटे वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है? इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है इसमें वेरिएट करेंगे, वेरिएबल जो है वो चेंज होते जाएंगे कि जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम जैसे पड़ा हुआ था वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा डिस्टेंस बढ़ता जा, टाइम तो कभी रुकता नहीं है बट डिस्टेंस कवर हो सकता है, तो टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बॉडी जो है वो कवर नहीं कर रही। तो इस केस में जो बॉडी की जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि आप कोई भी एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ऑब्जेक्ट ने पहले वक्त के साथ साथ मूव किया, बाद में वो फिर से रेस्ट में आ गया, फिर जो है वो उसने मोशन करना शुरू कर दी। तो इस तरह जो है वो बॉडी की जो स्पीड होती है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कुछ इस जिगजैग पोजीशन में होता है कि कभी कभार जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, अदरवाइज वो क्या होता है रेस्ट में आ जाता है, देन फिर जो है वो वक्त के साथ डिस्टेंस कवर करता है। तो इस तरह जो ऑब्जेक्ट की मोशन जो होती है वो क्या होती है हमारे पास वेरिएबल स्पीड के साथ मोशन होती है। बेटे ये वाला टॉपिक जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ये समझने के लिए कि बॉडी की मोशन जो है वो कितनी कंडीशंस को फॉलो करती है और उनके लिए जो ग्राफ है उसकी कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको समझने के लिए अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।